चंद्रा और गूंजने वाली गुफा। एक छोटे से गांव में चंद्रा नाम की लड़की रहती थी। गांव के पास एक रहस्यमय गुफा थी, जहां से हर पूर्णिमा की रात को अजीब गूंज सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि गुफा में भूत रहते हैं। चंद्रा को रहस्य सुझाने का जुनून था। एक दिन वो गुफा के अंदर गई। गुफा के भीतर उसे अनोखे चमकीले पत्थर मिले जो खुद ही संगीत उत्पन्न कर रहे थे। वह समझ गई कि ये पत्थर प्रकृति का करिश्मा थे। उसने गांव वालों को सच बताया और उन पत्थरों का इस्तेमाल गांव की बिजली बनाने में किया। आज चंद्रा का गांव चमक रहा है और उसकी कहानी प्रेरणा बन गई। खोई हुई डायरी। रोहन एक युवा लड़का पुरानी किताबों का शौकीन था। एक दिन उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक डायरी मिली। डायरी में एक अधूरी प्रेम कहानी लिखी थी। कहानी में एक वादा था जो कभी पूरा नहीं हुआ। रोहन को इस वादे को पूरा करने की ठान ली। उसने डायरी में लिखे पात्रों की तलाश शुरू की। महीनों की मेहनत के बाद उसने पाया कि वह कहानी उसके दादा और दादी की अधूरी प्रेम कहानी। रोहन ने उनके लिए एक छोटा सा समारोह रखा और उनकी अधूरी कहानी को पूरा किया। वह डायरी उनके परिवार के लिए प्यार और समर्पण की निशानी बन गई। सपनों का पुल। कृष्णा एक गरीब मछुआरा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने गांव के बीच में एक नदी थी जिसे पार करने के लिए लोग घंटों लगाते। कृष्णा ने सपना देखा कि वह एक पुल बनाए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कृष्णा ने बिना किसी मदद के काम शुरू किया। उसने लकड़ियाँ और पत्थर इकट्ठे किए। सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी मेहनत से एक सुंदर पुल बनाया। अब लोग नदी पार करने में मिनटों का समय लेते हैं। कृष्णा का सपना और संघर्ष एक मिसाल बन गया। सूरज की दोस्ती। आर्या एक अंधेरी गली में रहती थी, जहाँ सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुँचती थी। वह हर सुबह सूरज को देखने पहाड़ की चोटी पर जाती। उसने ठान लिया कि अपने मोहल्ले में सूरज की रोशनी लेकर आएगी। आर्या ने गली में शीशों का प्रयोग किया, जिससे सूरज की रोशनी घर तक पहुँचने लगी। उसकी इस कोशिश ने न केवल गली की रोशनी की है, बल्कि लोगों को जीवन को ही खुशहाल बना दिया। आर्या का नाम अब पूरे शहर में रोशनी के दूत के रूप में लिया जाता। कागज की दुनिया। नीलम एक गरीब लड़की थी जो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने खुद से कागज के छोटे छोटे खिलौने और पेन बनाए। धीरे धीरे उसने इन कागजी चीज़ों को बेचना शुरू किया और अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाया। नीलम ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपने गांव में एक पुस्तकालय भी खोला। आज नीलम की कहानी यह सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कागज की नाव भी जिंदगी के बड़े तूफान पार कर सकती है।